मौसमी अरविंद केजरीवाल का परिवार मौजूद है, उनके माता पिता आए हैं, ऐसी खबरें आई थी। क्या कोई बातचीत आपकी हो पाई है, कोई अंदाजा आप लगा पाई हैं उनके रुख का? देखिए सही, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि वो जन लोकपाल बिल पारित करके रहेंगे, उसको पेश करेंगे, अगर उनको पेश किया करने नहीं दिया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, उसको लेकर काफी एक तनातनी मची हुई है। और आप पार्टी ने हालांकि अपना रुख कुछ साफ नहीं किया है, पर ये जरूर कहा है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हैं और जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने देते हैं तो वो मार्शल्स को बुलाकर उनको बाहर कर देंगे। और अगर वोटिंग की नौबत आती है और जन लोकपाल बिल पेश करने के खिलाफ मत होता है तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। काफी महत्वपूर्ण घड़ी और इसीलिए जो विधानसभा में हलचल है वो काफी महत्वपूर्ण है एक तरीके से, क्योंकि आप देखें हारून यूसुफ और अरविंदर सिंह लवली यहाँ पे बैठे हुए अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। हर्षवर्धन वहां पे बैठे हैं उस कोने में, हम कैमरामैन से बोलेंगे तस्वीर दिखाएं, वो अपने नेताओं से आगे की रणनीति डिस्कस कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर जन लोकपाल बिल जो है वो 5वें नंबर पर है। ऐसे में आप पार्टी का स्टैंड क्या होगा? तमाम आपके नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल के साथ अभी चर्चा में है। 20 मिनट दिए हैं स्पीकर ने, एडजर्नमेंट है, उसके बाद सदन सेशन फिर से शुरू होगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जन लोकपाल बिल आज आ पाएगा, और जिस तरह से गतिरोध चल रहा है मुश्किल लग रहा है। सही मौसमी, आप ही की इस बात से ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है टेबल हो पाना। उपराज्यपाल मना कर चुके हैं कि नहीं रखा जा सकता, मैंने मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि कानूनन और संवैधानिक तरीके से अगर प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया तो हम इसे नहीं रखने देंगे। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं मौसमी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक बार नहीं 100 मुख्यमंत्री पद कुर्बान, ये संभावना कितनी प्रबल हो जाती है इस्तीफे की मौसमी? सही, देखिए अगर आप अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स देखें तो उनको लगता है कि सरकार चलाने में अब कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से वो लगातार धरने और विरोध के बीच में डूबे रहते हैं, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की तो ये विपक्ष भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के कामकाज से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकें और उसके लिए कैंपेन कर सकें। अरविंद केजरीवाल ये भली भांति जानते हैं कि ये समय उनके लिए ठीक है, ये एक पोस्चरिंग करने के लिए कि आप जो है जन लोकपाल बिल के मद्देनजर आपने इस्तीफा दिया, आप जनता के साथ हैं और जन लोकपाल बिल को एक हथियार बना के आप जनता के बीच जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार जन लोकपाल और स्वराज की धमकी देते हैं, माफ कीजिएगा, स्वराज की धमकी देते हैं। ये दो उनके एक ऐसे हथियार हैं जो उनको लगता है कि अगर वो जनता के बीच में इन हथियारों को लेके जाएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी गंभीर नहीं है तो जनता जो है उनके साथ खड़ी होगी। और जाहिर है ये एक राजनीतिक मौका है, अरविंद केजरीवाल इसको गंवाना नहीं चाहते। मौसमी बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे। हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून, उपराज्यपाल की चिट्ठी और ये कहना कि ये बिल टेबल नहीं हो सकता, कांग्रेस और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना कि आपने कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है इसलिए हम इसका विरोध करेंगे प्रक्रियाओं के मद्देनजर। हालांकि हम जन लोकपाल का समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल का प्रसून यह कहना कि मैं 100 बार मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार हूं। पूरी स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, क्या इस्तीफा होगा अरविंद केजरीवाल का प्रसून? जब कोई सरकार चुनी हुई होती है तो एलजी उस सरकार के प्रति उसका कहीं दायित्व ज़्यादा होता है बनिस्बत जिन संवैधानिक परिस्थितियों की बात एलजी इस वक्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त जो 20 मिनट का वक्त मिला है अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम उनके साथ जो नेता बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारी जानकारी के मुताबिक स्ट्रेटजी यही बन रही है कि मसला संविधान का नहीं है, मसला ये पूरी तरह से राजनीतिक है। तो राजनीतिक के तौर तरीके अब विधानसभा के भीतर अगले आधे घंटे में क्या होंगे, इंतजार कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जन लोकपाल एक मुद्दा बन सकता है क्या,
कल रात उन्होंने संकेत दिए मुकेश अंबानी भी एक मुद्दा बन सकता है क्या? बीजेपी और कांग्रेस अगर एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही है तो क्या इसी भरोसे विधानसभा छोड़कर बाहर निकलकर अब दोबारा चुनाव में कूदा जा सकता है क्या? इसका एक मतलब बहुत साफ है कि अब सवाल जन लोकपाल या संवैधानिक परिस्थितियों का नहीं है, अब सवाल उस राजनीति का है जिस राजनीति के आसरे केजरीवाल को आगे राजनीति दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस भी इस सच को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल अब अगर बने रहते हैं सत्ता में तो आने वाले दिनों में क्या क्या किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। तो ये एक नया टकराव है, जन लोकपाल संयोग से उस बिसात पर एक प्यादा बन गया है। और एलजी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये हर कोई जानता है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की भूमिका उस राज्य में चुनी हुई सरकार के अनुसार ही होती है। और दोबारा अगर कैबिनेट उस चीज़ को लौटा दे, मंत्रिमंडल अगर लौटा दे कि आपको इसी पर काम करना है तो राज्यपाल को उसी पे काम करना होता है। ये दिल्ली के साथ भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि एक प्रेशर है पॉलिटिकल और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की स्थिति है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को डालकर उसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है, जबकि वो व्याख्या पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इस तरीके से व्याख्या नहीं होती है, लॉ मिनिस्ट्री कर सकती है, लेकिन एलजी व्याख्या कभी नहीं कर सकता है। एलजी ने जो एक बात का जिक्र किया है कि कानून मंत्रालय से आपको इस पे इजाज़त लेनी चाहिए थी, वो इतना ही कह सकते हैं। उसके बाद ये चुनी हुई सरकार पर निर्भर करता है कि उसका अगला कदम क्या होगा। इसलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ी हड़बड़ी है कि ये सोचना कि जो चीज़ें विधानसभा के भीतर चल रही हैं उसी दिशा में ही चलेंगी। ये एक राजनीतिक बिसात बिछ रही है सईद, और ये देखना होगा कि अब अगली चाल कौन चलेगा, क्योंकि जब विधानसभा सजेगी अगली चाल सरकार की तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से चली जाने वाली है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प ये विश्लेषण था प्रसून आपका। तो अगर हम राजनीतिक तौर पर ही बात करें प्रसून, तो जब ये दिल्ली सरकार बन रही थी तो कांग्रेस ने सरकार बनवाई, मंशा पीछे कहीं ना कहीं ये थी कि हम बीजेपी को रोकें और आम आदमी पार्टी से शायद हमें उतना नुकसान नहीं होगा। तो कौन है जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आज दिल्ली सरकार गिरती है, अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं? तो बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हम बात करेंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी, मौसमी सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए।